नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद नुस्खों में आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त बलजीत वैद। दोस्तों, आज फिर एक और मर्दाना ताकत के लिए बहुत बेहतर और बढ़िया ताकतवर नुस्खा लेके आया हूँ। आज मैं आपको तांबा भस्म करना बताऊँगा। भी तांबे की भस्म कैसे तैयार की जाती है। बहुत से मेरे वैद भाई तांबे का वो नुस्खा ढूंढ रहे हैं जो उनको मिल नहीं रहा। तांबे की वो वज़न पाना चाहते हैं जिससे कि वह खुराकी और पोशाकी दोनों जगह यूज़ कर सकें। तो ये खुराकी मैं बताऊंगा और पोशाकी भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको। तो खुराकी में आपको ये 5 चीज़ों का योग बताऊंगा और इसमें ये जो तांबा भस्म होगी वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी और बहुत ही ताकतवर होगी। ये बहुत कम मात्रा में खानी है और पुरुषाना ताकत, मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही ताकतवर हो जाएगी। बढ़ती हुई आयु को वहीं थमा देगी, रोक देगी। बुढ़ापा, आँखों में जो झुर्रियाँ पड़ गई हैं, जो आंखें मुरझा गई हैं, सुस्ती छाई रहती है, शरीर ढीलापन रहता है, डिप्रेशन में रहते हैं, बिना वजह टेंशन में रहते हैं, दिल कमज़ोर हो गया है और टाइमिंग स्टैंडिंग जिनकी यौवन शक्ति कम हो गई है, उसके लिए ये नुस्खा बहुत ही बढ़िया नुस्खा होगा। क्योंकि इसमें सुमलफार से तैयार किया जाने वाला तांबा भस्म होगी और ये बहुत ही लाजवाब ताकतवर होगी। तो दोस्तों, जिन दोस्तों को मेरे नुस्खे प्यारे लगते हैं और अच्छे लगते हैं वो दोस्त लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि उनको और भी नुस्खे मैं देता रहूं। इससे मेरे को ये हो जाता है कि जो नुस्खे मैं दे रहा हूँ तो आपको अच्छे लगते हैं, मेरे को भी पता लगे। और जिनको अच्छे लगे वो कमेंट करें। जिसको नहीं भी कोई नुस्खा समझ में आता है तो वह मेरे से व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके पूछ सकता है। मेरे बताए हुए नुस्खों को कभी भी पूछ सकता है, लेकिन दिन में, रात को मत पूछना यार। कई बार 10-11 बजे भी कई मैसेज करते रहते हैं, ना उठाएं उनके मैसेज का जवाब तो वो फिर फ़ोन ही कर देते हैं यार। ऐसा मत किया करो। तो दिन में जब मर्जी आप कर सकते हैं। तो नुस्खे की तरफ चलते हैं, नुस्खा बताते हैं हम आपको। तो नुस्खा बहुत ही बढ़िया है। आपने सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको ना इनके जानकारी दे देता हूँ क्या क्या योग में है और कितना कितना है। आपने ये सज्जी खार है, सज्जी खार लेनी है। ठीक है दोस्तों, सज्जी खार 1 किलो लेनी है। चूना है अनबूजा चूना, एक मार्केट से मिलता है जो सफ़ेदी करने के लिए लोग लेके जाते हैं। आजकल वो चूना बुझा हुआ आता है, लेकिन आपने अनबुझा चूना लेना है जिसको बुझाया ना गया हो। ठीक है दोस्तों, अनबुझा चूना भी 1 किलो और सज्जी खार भी 1 किलो लेनी है। उसके बाद आपने ये सुमलफार है, कानी सुमलफार। आपने ऐसा ही पारदर्शी कानी सुमलफार लेना है जो 250 ग्राम की मात्रा इसकी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है तांबा। तांबा आपने दोस्तों 1 तोला लेना है। ठीक है दोस्तों, मैं नुस्खा बता दूंगा और उसके बाद आप जितना मर्जी बनाते रहना। 1 तोला आपने इसमें तांबा यूज़ करना है। अगर मैं बीच में कहीं इसका मात्रा नहीं बताता हूँ तो स्टार्टिंग में बता देता हूँ, इसीलिए 1 तोला आपने तांबा लेना है। तांबे का बुरादा, ठीक है, ये मैंने बुरादा भी बना रखा है। जो ना भी हो तो बहुत पतला पतरा भी आपका काम करेगा, वो भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने ये पुराने नेपाली सिक्के लिए हैं जिनसे कि ये मैंने इनका पाउडर बनाया हुआ है। तो आपने भी ये बढ़िया किस्म का तांबा लेना है, तांबे में कोई गुंजाइश ना हो, और उसको शुद्ध कर लेना है। शुद्ध करने की विधियाँ मैंने काफ़ी बता रखी है। और उसके बाद लेना है जमाल घोटे के बीज। जमाल घोटे के बीज आपने अपने नुस्खे में 2 तोला काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो नुस्खा कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्तों, एक मटके में या किसी बर्तन में 5 लीटर पानी डाल लेना है। उसके अंदर 1 किलो अनबुझा चूना डाल के घोल देना है और उसी के अंदर हमने सज्जी खार 1 किलो ये भी पीस करके डाल के घोल देनी है। ठीक है दोस्तों, किसी एक बर्तन में
जैसे मान लो ये जार है मेरे पास, तो आपने इसके अंदर 5 लीटर पानी डालना है। 5 लीटर पानी के अंदर चूना और सज्जी खाद डाल करके घोल देना है। अच्छी तरह घोलने के बाद उसको छोड़ देना है। फिर आपने शाम को फिर से घोल देना है, डंडा मार के ऐसे घोल देना अच्छी तरह और छोड़ देना है। इसी प्रकार आपने 5 दिन इस पानी को घोलते रहना है, सुबह शाम दोपहर को। ठीक है दोस्तों, दोपहर को मिले टाइम, नहीं मिले तो शाम को, यानी कि इसको 2 टाइम इसको डंडा मार के घोलते रहो, आते जाते ये घुलता रहेगा बीच में। तो ये एक हमने चूना और सज्जी खार का पानी 5 लीटर तैयार कर लिया। अब इस पानी को क्या करना है, आपने दोनों चीज़ों घुलने के बाद चूने का जो पानी होगा उस पानी को हमने ऐसे रात भर पड़ा रहने देना है, और वो जो चूना होगा नीचे बैठ जाएगा। नीचे बैठने के बाद ऊपर पानी पानी निथरा हुआ पानी रह जाएगा, पंजाबी में बोलते हैं निथरिया पानी। और उसको हमने किसी ड्रॉपर से या फिर किसी भी प्रकार आपने पाइप की सहायता से, वो आपकी समझदारी है कि ऊपर से निथरिया हुआ पानी निकालना है, जिसे बोलते हैं मुकद्दर पानी। वो मुकद्दर पानी निकालने के बाद आपने उसे किसी बर्तन में डाल करके उसको उड़ा देना है पानी को, और नीचे आपको दोबारा से सज्जी खार और चूने का एक मिश्रण तैयार मिलेगा, नमक। तो वो आपको बहुत ज़रूरी है प्राप्त करना। पहली बात तो ये है, यही आपको पहली सीढ़ी है इस नुस्खे की। नुस्खा थोड़ा लंबा है, लेकिन दोस्तों इससे ऊपर नुस्खा नहीं आपको मिलेगा, बहुत बढ़िया नुस्खा है। ठीक है दोस्तों, जो अपने पास ये जो बचेगा पानी से बचा हुआ, उसको दाबू में यूज़ करेंगे। फिर आपने क्या करना है, वो जो निकला हुआ अपना दाबू होगा उसको किसी एक कुची में डाल लेना है। आपने एक जो बर्तन लेना है, बड़ा बर्तन लेना है, आपने मटकी लेनी है बड़ी। तो उसके अंदर जो अपना दाबू निकलेगा वो दाबू नीचे रखना है पहले। उसके ऊपर सुम्बल फार 250 ग्राम सुम्बल फार रख देनी है, और ऊपर से फिर से वो दाबू रख के उसको बंद कर देना है। ठीक है दोस्तों, आपने उस दाबू में इस सुम्बल फार को पकाना है। पकाने का तरीका क्या है दोस्तों, उस बर्तन को आपने किसी, जैसे वो पीछे आपको दिख रहा है चूल्हे के ऊपर एक मटकी रखी हुई है, आपने इसी प्रकार एक मटकी रख देनी है जो हमने सुम्बल फार दाबू में दबाने के बाद। फिर उसको बिल्कुल 0 लेवल से आपने उसको पकाना शुरू करना है। तो वह पकता शुरू हो जाएगा, तो 4 घंटे आपने उसकी मीडियम बिल्कुल 0 लेवल पे उसको पकाना है। उसके बाद फिर 4 घंटे थोड़ी सी और बढ़ा देनी है, फिर 4 घंटे थोड़ी सी और बढ़ाते जाना, 4 घंटे के बाद फिर बढ़ाते जाना है। आपने सारा दिन ऐसे ही उसको मीडियम आग से ऊपर नहीं लेके जाना। फिर उसको उसके बाद उसको आपने और तेज़ आग बढ़ाते जाना है। ठीक है दोस्तों, जितनी स्लो से धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे 4-4 घंटे के बाद, उतना अपना सुम्बल फार कायम होता चला जाएगा। लेकिन यदि इसको आग हमने ज़्यादा दे दी तो सुम्बल फार हमारा अंदर से उड़ जाएगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ें उड़ारू होती हैं और इसकी उड़ान ख़त्म करनी है हमने। यही सुम्बल फार का नुस्खा हर एक को नहीं मिलता है दोस्तों, ये कायम सुम्बल फार बनेगा। तो इससे बनी हुई हर एक चीज़ लाजवाब। तो जब ये कम से कम भी इसके नीचे आपने दरमियानी आग 2 दिन तक चलानी है। 2 दिन दरमियानी आग, छोटी आग 2 दिन तक, उसके बाद 2 दिन तक दरमियानी आग, और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद, यानी कि 4 दिन हो गए, 4 दिन के बाद आपने उसके तेज आंच चलानी है। ठीक है, तेज आंच के बाद फिर फुल तेज आंच लगानी है आपने आगे। ये 10 दिन हो गए। ठीक है, 10 दिन के बाद जब आप इसको निकालेंगे तो आपकी जो सुम्बल फार होगी वो कायम सुम्बल फार निकलेगी। ये थोड़ा प्रोसीजर थोड़ा लंबा है दोस्तों। इसको आप क्या कर सकते हैं, यदि गैस पर नहीं करना चाहते
तो आप इसको किसी, जैसे औरतें पहले पुराने ज़माने में क्या करती थी कि दूध को करनी में काढ़ने के लिए रख देती थी, नीचे थोड़ा सा आग जला देती और ऊपर से दूध रख देती थी। दूध अपने आप करता रहता था, गर्म होता रहता था, उबलता रहता, लेकिन उफान मार के वह बाहर नहीं आता था। तो उस विधि से भी आप इसको पका सकते हैं अपने हिसाब के अनुसार भी, छोटा गोसा, फिर 2 गोसे, फिर बड़ा गोसा, फिर टुकड़ा बड़ा लगा के आप इसको पका सकते हैं। तो वो उस पर बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक एक साइड में काम होता रहता है। यदि कोई काम करेगा तो मेरे से पूछ लेना, मैं उसको बता दूंगा भी किस विधि से क्या तरीके से क्या करना है। अगर गैस पे नहीं करता, गैस पे कर लेगा तो सबसे बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, खर्चा है थोड़ा, लेकिन चीज़ उम्र भर के लिए बन जाती है। तो इस प्रकार हमने जब इसको पकाने के बाद सुम्मल फार निकालेंगे तो ये सुम्मल फार अपनी कायम सुम्मल फार होगी, जो खुराकी और पोशाकी दोनों जगह कायम आने वाली है। खुराकी और पोशाकी, और आपकी एक बार ये सुम्मल फार बन गई, उसके बाद न जाने कितने नुस्खों में आपकी कायम सुम्मल फार ये यूज़ होने वाली है। आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन आग तो उतनी ही देनी है ना। तो दोस्तों, सुम्मल फार के बाद आ जाता है अपना नया नुस्खा। आगे क्या करना है हमने अब, इसके बाद हमने जमाल गोटे के 2 तोला जमाल गोटे के बीज लेने हैं, ये छिलके उतार लेने हैं और इनको हल्का सा दादड़ फादड़ कर लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने क्या करना है, इन जमाल गोटों को एक आपने कुजी लेनी है, कुजी के नीचे जमाल गोटे के बीज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो अपना सुम्मल फार है, फिर वो सुम्मल फार आपने रखना है, और उसके बाद सुम्मल फार रखने के बाद फिर आपने 1 तोला तांबा रखना है। उसके बाद फिर आपने सुम्मल फार से ही इसको ढक देना है, और उसके ऊपर 2 तोला फिर से ऊपर आपने जमाल गोटे के बीज रख के डाबू बना देना है। ठीक है दोस्तों, तो सुम्मल फार कायम कितना लेना है, जितना नीचे उतना ही ऊपर। तो जितना ये अपना तांबा लेंगे हम 1 तोला, वो पूरे का पूरा नीचे और ऊपर से ढक जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तोल का हिसाब के बजाय ऐसे ही ये काम आ जाएगा। तो इसको आपने कप्पड़ मिट्टी करना है, इसमें रख दिया, कप्पड़ मिट्टी करना है और 10 किलो की आग दे देनी है, वहाँ से निकालना है। ठीक है दोस्तों, निकालने के बाद आपने अंदर से जो तांबा रखा है, उस तांबे को निकाल करके दोबारा फिर से इसी विधि से 10 किलो की आग दे देनी है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो आपका तांबा तैयार होगा वह बेहतर, सबसे ताकतवर तांबा तैयार होगा। जवान आदमी अगर खाता है तो उसके आने वाले बुढ़ापे में उसको ताकत ही ताकत मिलेगी, उसकी उम्र वहीं थम जाएगी, बुढ़ापा उसके नज़दीक नहीं आएगा, बीमारियां उससे दूर हो जाएंगी, खून में वृद्धि, ताकत ही ताकत का अनुभव करेगा और जवानी वाला जोश उसमें भर जाएगा। सेक्स पावर, टाइमिंग, स्टैंडिंग और वीर्य की बलवान शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। क्यों? तांबे में इतनी ताकत क्यों है? क्योंकि जो हमारा सोना है, सोने के अंदर भी तांबा ही पाया जाता है, और सोने को खाने से सोने जैसा आदमी हो जाता है, कंचन सी काया। तो कंचन काया, कंचन जाने की सोने जैसी काया हो जाती है। सोने को पहनने से ज़्यादा सोने जैसा अपना तन बनाओ तब मज़ा है ना। इतनी दौलत है तो, लेकिन सोने को डालने की बजाय गहने खुद को ही सोने जैसा बना लें तो वो बेहतर है। तो वो तांबा भी वही काम करेगा जो सोने की भस्म काम करेगी। तांबा सस्ता है, सोना महंगा है। इसी विधि से आप सोने को भी भस्म बना सकते हैं, लेकिन वो महंगा पड़ता है, और तांबा सस्ता है, लेकिन तांबा आपको उससे भी ज़्यादा ताकत देगा। तो दोस्तों, समझने की बात है जो मैं कह रहा हूँ, जो समझ जाते हैं वो बढ़िया है, नहीं तो सोने कहेंगे तो सोने की भस्म भी इसी विधि से बन जाती हैं।
और भी विधियां हैं, लेकिन ये जो विधि से तांबा भस्म होएगी उसमें टाइमिंग स्टैंडिंग फिर से बता देता हूँ, शारीरिक यौवन और ताकत, चुस्ती फुर्ती, और उसकी आंखें तेज हो जाएंगी और वह निडर और लंबी दीर्घ आयु को प्रदान होता है, उसमें शक्ति इतनी बढ़ जाती है। शुक्राणुओं की कमी जो होती है तांबा भस्म खाने से सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। वीर्य में बलवान, वीर्य में गाढ़ापन, वीर्य का पतलापन और वीर्य की स्तंभन शक्ति तांबे से ही बढ़ती है। तो ये नुस्खा आपको कैसा लगा? यदि कुछ पूछना हो आप मेरे से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके, लेकिन मेरे को रात को मत यार फ़ोन करना, और फ़ोन तो मैंने कहा करना ही मत, मेरे को व्हाट्सअप करो, मैं दिन दिन में आपको जवाब दूंगा। शाम को 7 बजे के बाद किसी को जवाब नहीं दूंगा और सुबह 9 बजे से पहले नहीं दूंगा। आप व्हाट्सअप करके छोड़ दें, उसके बाद सारा दिन में मैं टाइम निकाल के जैसे ही काम खत्म होता है आपको व्हाट्सअप का जवाब ज़रूर देता हूँ। कोई भी नुस्खा हो, कहीं का भी हो, मेरा हो, किसी मेरे दूसरे वैद भाई का हो, आपका हो, आपके बुजुर्ग का पड़ा हुआ हो, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आती है तो जितनी मेरी सोच समझ है उस हिसाब से मैं आपको उसका समाधान ज़रूर निकाल दूंगा। तो कोई भी आपके पास गुप्त रोग या कोई भी बीमारी की समस्या है आप मेरे से सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो ये बात लास्ट में कही, जो लोग लास्ट तक मेरी वीडियो देखेंगे वही समझ पाएंगे इस बात को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।